नमस्कार आप सभी को। आज हम कुछ देवियां, जो लोक देवियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की लोक देवियां। आई माता, ये बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी। और इनका जो थान होता है, मंदिर जो है, उसको कहते हैं बडेर। बडेर या बढेर। ये छुआछूत मिटाने के लिए इन्होंने प्रयास किए और विगत 550 वर्षों से अखंड ज्योति जलती है, जहां से केसर टपकता है। ये इनका मोटा मोटा जो है आई माता के बारे में जो है जानकारी। कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। सिरवी जाति के क्षत्रियों का ये कुल देवी है और थान को इनको बडेर कहते हैं। छुआछूत मिटाने का काम किया और 550 वर्षों से, विगत 550 वर्षों से इनकी जो अखंड ज्योति जल रही है, उस ज्योति से क्या टपकता है? केसर टपकता है। फिर है रानी शक्ति। रानी शक्ति और झुंझुनू में है। ये अग्रवाल जाति की थी ये, और इनका जो वास्तविक जो नाम था वो नारायणी देवी था और पति का नाम था तन धन दास। जब तन धन दास जी इनकी मृत्यु हुई तो ये उनके साथ में सती हो गई और इसकी महिमा मंडन करने के लिए भाद्रपद अमावस को हमेशा हर साल मेला लगता था। और सती प्रथा को महिमा मंडित करने के कारण राजस्थान सरकार ने अब इसके मेले पर है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर हालांकि वहीं बने हुए हैं और मेला वगैरह कोई नहीं लगता, और कोई किसी को जाना है वो देख के आ जाते हैं एक मनोरंजन के तौर पर। इनको दादी सती भी कहते हैं। कहां पे ये रानी सती? झुंझुनू में। आवड़ माता। आवड़ माता जैसलमेर में है। भाटी वंश की कुल देवी। आवड़ माता जैसलमेर, भाटी वंश की कुल देवी। तेमड़ी भाखर पर इनका मंदिर है। जैसलमेर में तेमड़ी भाखर है, वहां पर इनका मंदिर है। और इनकी जो प्रतिरूप है या इनका चिन्ह कह दो, वो कौन सी है? सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी जो है किसका प्रतीक है? आवड़ माता का। इसे हिंगलाज माता की अवतार भी कहा जाता है। कौन सी माता की? हिंगलाज माता की जो है वो अवतार मानी जाती है ये। इनके पिता का नाम मामड़ जी था और 3 चुल्लू पानी से राक्षसों का नाश कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। अब आती है अंबिका माता का मंदिर या अंबिका देवी। ये जगत उदयपुर में है, जो उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर स्थित है जगत। उस जगत में अंबिका माता का मंदिर है और इनकी शक्ति पीठ बनी हुई है। और मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। अंबिका माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। और जगत अंबिका मंदिर राजा अल्लट के काल में, कौन सा राजा था उस टाइम? अल्लट। अल्लट के काल में यानी 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया। और ये इनकी जो शैली है ना, जो चित्रकला की जो शैलियां हैं, वो अलग अलग शैलियां आएगी। तो ये महामारू शैली में बना हुआ है। महामारू शैली में बना हुआ कौन सा मंदिर है? अंबिका का जगत मंदिर। फिर है पथवारी माता। पथवारी माता क्या होती है कि जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जैसे कोई गंगा जी जाते हैं या फिर और कहीं जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उनकी सफल कामना के लिए इसकी पूजा की जाती है। और जब ये यात्रा करके वापस आ जाते हैं तो गांव के बाहर मार्ग के ऊपर इनकी जो पथवारी रखी जाती है। यानी जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तो घर में जो पीछे जो रहते हैं ना लोग, वो एक मिट्टी के बर्तन के अंदर गेहूं के सुवारे वगैरह इस तरह से उगा देते हैं। और जब तक वो आते हैं 7, 8, 10 दिनों से, तो उगी हुई कणक मिलती है और उसको पथवारी कहते हैं। और वो पथवारी बाहर, गांव के बाहर मार्ग पर रख करके उसकी पूजा की जाती है। और चित्रों के नीचे काले गोरे भैरू जी के फोटो और ऊपर वीर क्या नाम, कावड़िया वीर और गंगा जी का कलश रखा जाता है। ये होगी पथवारी। फिर तो नागणेची मंदिर। नागणेची माता है वो बालोतरा जिले में है। और राव धूहड़ के शासनकाल में कन्नौज के चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति कौन लाए थे? लोम्ब नामक एक ब्राह्मण था, वो मारवाड़ से लेकर आया। जैसे राव धूहड़ ने नगाना गांव यानी पचभद्रा के पास नगाना गांव है, वहां इन्होंने स्थापित कर दिया। और नागणेश जी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति राव जोधा ने मेहरानगढ़ में रखवाई या लगवाई। ये नागणेश जी का है। नागणेश जी क्या है? बालोतरा में है।
और धुवट जी के शासनकाल में कन्नौज से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति जो है कौन लेके आए थे, लूम्ब नामे के ब्राह्मण था, वो लेकर आया और जिसे राव धुवड़ ने नगाना गांव पंचभद्रा में लगाया। और ऐसी एक नागणिति की जो 18 भुजाओं की मूर्ति है ना, मेहरानगढ़ किले के अंदर किसने रखाया, राव जोधा ने स्थापित किया। फिर ब्राह्मणी माता सोरसेन ग्राम एक अंता तहसील में और 12 जिसमें स्थापित है। और देवी की पीठ की पूजा की जाती है। ये ब्राह्मणी माता है ना, ब्राह्मणी माता, इनकी पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का श्रृंगार किया जाता है। और माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ बहुत बड़ा गधों का मेला लगता है, डंकी फेयर लगता है। कहाँ पे, ब्राह्मणी माता के मंदिर के आगे, सोरसेन ग्राम है, अंता तहसील में, जिला बारां में। और इनकी पूजा किसकी होती है, शक्ति, इसकी जो पीठ होते हैं, पीठ पीछे की पीठ, उसकी पूजा की जाती है और श्रृंगार भी पीठ का किया जाता है। कौन सी माता, ब्राह्मणी माता का। अब आशापुरा माता, ये आशा की पूर्ति करने के लिए माना जाता है कि हमारी आशा की पूर्ति होती है, आशाओं की पूर्ति होती है, हमारी इच्छा पूर्ति होती है, इच्छा पूर्ण माता भी कहते हैं इसको। मोदरा गांव जालोर में महिषासुर मर्दिनी सोनगरा चौहानों की ये कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। मोदरा गांव जालोर में है और महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं इसको। और सोनगरा चौहानों की क्या है, ये कुल देवी है। ये आशा की पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है, इसलिए इसको आशा माता भी कहते हैं। फिर है भद्रकाली का जो मंदिर है, यह भद्रकाली देवी है, वो हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ टाउन से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। और माँ दुर्गा के भव्य प्रतिमा वहां पर स्थित है। और चैत्र और अश्विनी के जो नवरात्रे आते हैं उनमें इनका मेला भरता है, यानी साल में 2 बार मेला भरता है भद्रकाली माता का। यानी माताएं जो भी है, जो दुर्गा का रूप होती है, उन सब का साल में 2 बार क्या लगते हैं, 2 बार इनके मेले लगते हैं नवरात्रों में। और ये आगे अब कुछ 5-7 देवियां और है, अब अगली क्लास में कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए भाई अपनी क्लासों को।